अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार आज़ादिक वीज़ा कंसल्टेंसी से। और आज की वीडियो है हमारी यूके के स्टडी वीज़ा के लिए। और यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूके ही क्यों, हम लोग क्यों यूके को सिलेक्ट करें एज आर स्टडी डेस्टिनेशन। तो उसमें यह है कि वर्ल्ड रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्वालिटी टीचिंग है और क्वालिटी स्टाफ है वहाँ का। और सबसे जो दूसरी चीज़ है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, तो हमारी लैंग्वेज एक तो सेम हो जाती है, तो उसमें कोई हमें इशू नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि जो बैचलर्स प्रोग्राम है उनका वो बहुत बहुत अच्छा ओरिएंटेड प्रोग्राम है हमारा, कि अगर उसमें हमारे इंटरमीडिएट के बाद भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो इजीली हमें उसमें एडमिशन मिल जाता है। उसमें हमारा एक फाउंडेशन ईयर होता है, उसके बाद हम लोग लीडिंग टू बैचलर्स प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो वो हमें मतलब हमारी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से वो कैटर करता है। इसी तरीके से जो मास्टर प्रोग्राम है उसका वो ओनली 1 ईयर का है, सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम है वो। जबकि अगर बाकी सारी कंट्रीज़ देखें, कनाडा देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, बाकी यूएसए, बाकी मतलब जितने भी कंट्रीज़ देख लें, हर जगह के ऊपर जो मास्टर प्रोग्राम होता है वो 1.5 या 2 साल का, 1.5 या 2 ईयर्स का होता है। लेकिन यूके की अच्छी बात यह है कि यूके का जो मास्टर प्रोग्राम है वो सिर्फ ओनली 1 ईयर होता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें हम फिर आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन वी कैन स्टिल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसमें हम बाद में हमें वर्क परमिट भी इशू हो जाता होता है। और वर्क परमिट की इशू होने की अच्छी चीज़ है कि वो 2 साल का वर्क परमिट इशू होता है, और वर्क परमिट 2 साल का इशू होता है। जब इशू हो जाता है हमें, हम जिस मर्जी एम्प्लॉयर के साथ चाहे काम कर सकते हैं। और 2 साल इनफ मेरा ख्याल टाइम होता है कि उसमें अगर बंदा अपनी कोई कंपनी ढूंढ ले अपने लेवल की, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका स्किल है, और वो स्पॉन्सरशिप सिक्योर कर लेता है वहाँ से। और तो ये है कि फिर वो इजीली आराम से यूके में काम करता रहता है, और आफ्टर सम टाइम ही कैन अप्लाई फॉर दी परमानेंट रेजिडेंसी। आगे बढ़ते हैं इसके वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बेसिकली। तो वो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट, सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं हमें इसके यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। और उसके बाद आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आईडी कार्ड एज इट सेल्फ आईडी कार्ड इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ की, लेकिन फिर भी आप आईडी कार्ड लाजमी अपने पास रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स में लाजमी आईडी कार्ड साथ लगाएं। फिर एफआरसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें, ज़्यादा हैसल नहीं है उसके ऊपर, वो 1 दिन का काम है, नादरा से बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। नेम्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मैच करनी चाहिए हर चीज़ के साथ। इवन आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, तो वो स्पेलिंग आपने लाजमी चेक करने हैं। उसके बाद एक कैश लेटर होता है, ये लेटर होता है बेसिकली कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर किसको भी कहते हैं, कि आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है यूके के यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये सिमिलर होता है ऑफर लेटर की तरह, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ का ऑफर लेटर होता है, इसका कैश लेटर होता है। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी एटलीस्ट इसमें जो जाएगी वो 5 to 6 मिलियन की जाएगी, इससे नीचे जो होगी वो काम नहीं चलेगा। और इसका ये है कि ये आपको ये बैंक स्टेटमेंट फ्रेश भी होगी तो चल जाएगी, आपकी 28 डेज़ पुरानी सिर्फ होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अगर आज आपने पैसे लेके रखे हैं और 28 डेज़ के बाद, 29 डेज़ के बाद आप इसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल लें और वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दें तो वो चल जाती है। स्पॉन्सर डिटेल्स चाहिए कि आपका स्पॉन्सर कौन है। और अनलाइक अदर कंट्रीज़, इसमें आपको स्पॉन्सर की फाइनेंशियल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पॉन्सर को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए हुए, मैं जिसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। बाकी कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्रीज़ है, वो पूछते हैं कि स्पॉन्सर की अपनी डिटेल्स क्या है, स्पॉन्सर ने फाइनेंशियल्स कहाँ से अरेंज किए, स्पॉन्सर्स की प्रूफ ऑफ इनकम क्या है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ इनकम नहीं मांगता, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। फिर आपके लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए, आइल्स कर लें या पीटीई कर लें, दोनों में से कोई भी कर लें। उसके बाद एक ओईटी भी है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है। उसके बाद 1-2 और टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन जो फेमस है वो ज़्यादा आइल्स या पीटीई है, जिनमें से पीटीई ज़्यादा आसान लोगों को लगता है। और क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एक तो, और दूसरी उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है उससे। मुझे भी इट सेल्फ पीटीई सबसे बेहतर लगा था, उसमें ज़रा स्कोर लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है इसके लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और वो अराउंड तकरीबन वो आती है कि 470 पाउंड्स आती है पर ईयर की। अगर आपका बैचलर्स प्रोग्राम है तो आपका 3 साल की आपकी इकट्ठी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, जो कि अराउंड शायद 1410 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली बनेगी सारी। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो भी होती है अप फ्रंट सारी पे करनी पड़ती है।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा लैंग्वेज रिज़ल्ट की, लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे भाग जाते हैं। इसकी वजह से वो अपना मोटिव चेंज कर लेते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं। आइल्स और पीटीई या ऑक्यूपेशनल इंग्लिश जैसे उन दोनों से मतलब लोग भाग जाते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि एक बंदा कोई कर नहीं सकता इसको। बस ये है कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करे। आइल्स जो है वो भी आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इटसेल्फ आइल्स पाकिस्तान में भी दिए हैं, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो आइल्स दिया जाता है वो उसकी जो मार्किंग इतनी हार्श नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेन फर्स्ट लैंग्वेज है वो एज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, इसलिए फिर उनकी जो चेकिंग है सारा कुछ वो इस हिसाब से होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो इस वजह से इतनी जो मार्किंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं की जाती। और इसी तरीके से पीटीई है, पीटीई में स्कोर लेना बहुत आसान है। मैंने जब इटसेल्फ अपना फर्स्ट पीटीई स्कोर टेस्ट अटैम्प्ट किया तो मेरा इटसेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईच था उसके अंदर। वो मैंने सिर्फ इसलिए अटैम्प्ट किया था कि चले मैं उसको फेमरलाइज कर लूँ उस टेस्ट के साथ। लेकिन आइल्स भी मैंने काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया हुआ है, और आइल्स के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि 6, 6.5, 7 बैंड से कम किसी को लेना चाहिए। 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो ईज़िली इसको स्कोर कर सकता है। इसलिए अगर स्टूडेंट अगर इसको डर के पीछे हो जाता है तो वो प्लीज़ ना हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो आप कोई भी इशू हो अपने लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज जो है उससे रिलेटेड हो, कोई एम्बिग्यूटीज़ हो आपकी, वो प्लीज़ आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है। तो कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ लें, या डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं आपको उससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो प्लीज़ आप मुझे इस पे गेट बैक कर लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा।